शिल्पा, सबसे पहले ये बताइए कि आप फ़रेब कर रही हैं शमिता के साथ या शमिता आपके साथ फ़रेब कर रही हैं? ये आपको थिएटर में जाके देखना पड़ेगा। ये इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि पिक्चर थ्रिलर है। फ़रेब के बारे में मैं इतना बता सकती हूँ कि ये सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, ये ऑल्सो एक लव स्टोरी है, तो एक अच्छा मिश्रण है ये। और I think it's got all the ingredients for it to be called a complete commercial film. It has great songs, some great moments. It's a full Hindi film, complete Hindi film. 40-45 साल के बाद कोई दो बहनें एक साथ बड़े पर्दे पे जी दिखेंगी, जी। कैसा रहा उनके साथ सफ़र काम करने का? काफ़ी एक्साइटिंग रहा। मुझे पता है कि ऑडियंसेस के एक्सपेक्टेशंस होंगे, एक इंट्रीग रहेगी ऑब्वियसली, लेकिन आई रियली होप दैट वी लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस और वी लिव अप टू आवर रोल्स। बस यही हमारी कोशिश रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को हमारा काम पसंद आए। दोनों बहनों ने साथ साथ डांस भी किया इस फिल्म के लिए, तो आपने कितना सिखाया उन्हें डांस करने का, या किसने अच्छा डांस किया है ये सब? ये आप लोगों को मुझे बताना चाहिए। प्रोमोज अब शुरू हो जाएंगे 2-3 दिन में, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन द एक्साइटिंग सॉन्ग इज़ द जुगलबंदी that we've shot, and between Shamita and me, so that's going to be really really tough for you all to decide who you all should be watching on screen. बड़ी बहन होने के नाते किस तरह की टिप्स आपने दी, एक साथ काम करते हुए इस तरह करो ये करो, किस तरह? I think Shamita is a very mature and intelligent person, और वो मुझे देख चुकी है इतने साल इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली शी इज़ लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स ऑल्सो। उसमें अच्छी बात यह है कि शमिता बहुत पेशेंट है, और एक चीज़ को मतलब 1000 बार सोच के फिर डिसीजन लेती है। मैं काफ़ी इम्पल्सिव हूँ, तो एक्चुअली वी बोथ कॉन्स्टेंटली कीप लर्निंग एंड एक्सचेंजिंग टिप्स फ्रॉम ईच अदर। बहन के साथ साथ दोनों एक दूसरे के करीब कितनी गहरे दोस्त हैं, क्योंकि समटाइम्स बहुत गहरे दोस्त भी होते हैं दो भाई बहन या दो बहनें। जी। I can't do without Shamita, and I know it's likewise from her side. बहुत ज़्यादा क्लोज है हम, टचवुड, और इसलिए हमें बहुत it was very difficult to do some of the do a couple of scenes, क्योंकि to actually show that jealousy really was a little tough for two people who had a blood relationship, who have a blood relationship. तो वो थोड़ा सा मुश्किल था हम लोगों के लिए, लेकिन we pulled it off. We're good actresses. अच्छा, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ झगड़ा भी होता है। झगड़ा किस बात को लेके होता है आप लोगों के बीच में? बस हमारा जो रिलेशनशिप है बहुत ही नॉर्मल सा रिलेशनशिप जो आम बहनों के बीच में होता है। बस हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक्चुअली मोर डिस्कशंस होते हैं विच मे बी टर्न इनटू आर्ग्यूमेंट्स, बट देन वी किस एंड वी मेक अप, सो इट्स ओके। यही किस किस्म की फ़िल्में करनी चाहिए हमें, लुक के बारे में, मेकअप के बारे में, बस ऐसे। अभी शमिता से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कुछ भी राज होता है तो वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हैं। आप भी उनके साथ राज शेयर करती हैं, और किस तरह के राज? आई थिंक we've tried to be I think we're best friends, so that's what makes it interesting. तो ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं छुपा सकती हूँ शमिता से। हम लोगों को झट से पता चल जाता है अगर हम लोग कुछ छुपा रहे हैं एक दूसरे से। आई थिंक बहनों की बात ही कुछ और होती है। कहीं क्रश हो तो सबसे पहले किसे बताएंगी? हाँ, बॉयफ्रेंड मिले, कहीं क्रश हो तो सबसे पहले किसे बताएंगी? शमिता को? ऑब्वियसली शमिता को ही, उसे पता चल जाएगा। अच्छा, जब आप बाहर होती हैं शूट वगैरह पे तो किस तरह आप दोनों कितनी बार फ़ोन करती हैं, कितना मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और काम की वजह से शायद हम लोगों को बहुत कम वक्त भी मिलता है स्पेंड करने के लिए एक दूसरे के साथ। खामोश के बाद दोबारा एक रिलीज से पहले ही आपने इनफैक्ट साइन कर ली थी, इतना कॉन्फिडेंस दीपक के साथ? जी। क्या होता है कि मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी। खामोश एक अलग किस्म की पिक्चर थी, उसका जॉनर अलग था। फरेब बिल्कुल ही हटकर है खामोश से। मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन करके साइन नहीं की थी पिक्चर। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं साइन करूँगी। बहुत मतलब अनवांटेडली मैंने स्क्रिप्ट सुना दीपक के कहने पे,
क्योंकि एट दैट पॉइंट आई डिडंट वांट टू डू दैट मच वर्क, लेकिन मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा और उसके बाद शमिता के साइन होने के बाद ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, क्योंकि आई फेल्ट दोनों रोल्स जो थे जस्टिफाइड थे। और बस डर इस बात का लगा मुझे कि हम लोग उस रोल को जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं। और मुझे पता है कि ऑडियंसेस के एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, और अब जहर अच्छी चली है तो शमिता ऑल्सो इज़ रिकग्नाइज नाउ फॉर अ वर्क, सो इट वाज वी हैव टू लिव अप टू अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। खामोश फिल्म करने के बाद काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया आपको कि इस तरह की फिल्म शायद शिल्पा ने कभी की नहीं हो, इस तरह का कैरेक्टर। आई थिंक मुझसे ज़्यादा फिल्म को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, और जो मैंने काम किया है मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। हाँ, और मैं उसका ऑनर्स अपने आप पे लेने के लिए भी तैयार हूँ। मैं इसका ब्लेम किसी और पे नहीं डालना चाहती। हाँ, कुछ पिक्चरें चल जाती हैं, कुछ पिक्चरें पसंद आ जाती हैं, कुछ नहीं चलती, कुछ नहीं पसंद आती। तो आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड यू हैव टू लिव दैट, यू हैव टू मूव ऑन। बस मेरा ये नज़रिया, मेरा ये सोचना है कि बस आगे अच्छा काम करते जाऊँ, और I don't hold it against the audience for rejecting a film like that, because I'm sure उस पिक्चर में कुछ शॉर्टकमिंग्स थे। फरेब में कौन सी ख़ास चीज़ होगी जो दर्शक इसे देखने आए? कुछ लोग ये सोचते हैं कि शमिता और मैं एक मतलब पहली बार साथ में काम कर रहे हैं तो एक इंट्रीग वैल्यू उसके लिए भी है, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो आई थिंक इट वुड बी द USP ऑफ द फिल्म वुड डेफिनेटली बी द परफॉर्मेंसेस। सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस डिलीवर किए हैं। मनोज उम्दा एक्टर है ही, शमिता ने अपना रोल बहुत खूबसूरती से निभाया है। मेरे लिए एक अलग किरदार था, तो I did my best with whatever I got to do, and I really hope that it lives up to the audience's expectation, and I hope it works at the box office.